स्टूडेंट्स, एक और नया वीडियो आज डिस्कस करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो 10th का स्टैंडर्ड है, सीबीएसई का। जनरल स्टैंडर्ड वही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो भी उसमें यही वाला पैटर्न फॉलो होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन की इज कंबस्शन। कंबस्शन मतलब जब भी हम कंबस्शन की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स, चाहे आप घर में लकड़ी जला रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन है, चाहे कोयला है वो हाइड्रोकार्बन है, चाहे हम बायोगैस है दैट इज हाइड्रोकार्बन, चाहे इथेन जो गैस सिलेंडर हमारे घरों में यूज हो रही है कुकिंग गैस दैट इज हाइड्रोकार्बन, सीएनजी हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन, डीजल हाइड्रोकार्बन, जितने भी फ्यूल हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। फ्यूल का मतलब अभी हाइड्रोजन मत लेके आना कि इसमें हाइड्रोजन तो एक अलग फ्यूल है। तो जो डोमेस्टिक फ्यूल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिले हैं, चाहे उपला जला रहे हैं वो भी हाइड्रोकार्बन है, तो उनकी पहली प्रॉपर्टी होती है कंबशन। कंबशन मतलब से फॉर एग्जांपल कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं हम, CH4 ले लो या फिर हम लोग C2H5OH कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन ले लेंगे। क्या करें? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन ही मैं दो एग्जांपल ऐसे साथ साथ लेके चल रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिना सोचे समझे। कंबशन का रिजल्ट क्या देंगे आप लोग? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी होती है। जब कंबशन फास्ट होता है तो हीट एंड लाइट होता है, ये फ्यूल है तो इसमें हीट एंड लाइट फ्लेम्स भी होती हैं, ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट, यही तो कंबशन का होता है ना। लेकिन अगर हम डाइजेशन को कहें स्लो कंबशन, उसमें हीट तो प्रोड्यूस होती है बट लाइट नहीं होती। बट हम फ्यूल्स की बात करें तो हीट एंड लाइट लिखेंगे। इसमें भी वही प्रोडक्ट होगा, बिकॉज हो क्या रहा है, कंबशन। सेम CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट लिबरेट होगी। बैलेंसिंग आप लोग करेंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, राइट। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। किसके साथ रिएक्शन? O2। चाहे वो कंपाउंड कोई सा भी हो, मान लो इसके अलावा मैं कुछ और लेती हूँ, C2H6 ले लूं, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना कि अरे मैम ने तो मीथेन बताया था, अब इसका मैं क्या लिखूं। चाहे जो मर्जी हाइड्रोकार्बन है, प्रोडक्ट आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट उसमें लिबरेट होगी। पहला रिएक्शन कंबशन कंप्लीट हो गया। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है इनकी ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में अगर हम डिस्क्राइब करें इसको तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मे बी आइदर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ C2H5OH। इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड, जैसे ही देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपको ऑक्सीजन मिली है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ इसका रिएक्शन किया है तो ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी। कैसे ऐड होगी मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को खोल के समझा देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो ये क्या हो रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, C2H5OH, ये यही फॉर्मूला है। वेरी नाइस। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, वो एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगी। किससे मांगेगी? इससे मांग लेगी, ठीक है। अब इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगी तो एक हाइड्रोजन के पास है, ये इस हाइड्रोजन को भी हटाएगा अपने पास से और इस हाइड्रोजन को भी हटाएगा अपने पास से, और किसको जगह दे देगा? ऑक्सीजन को। डबल बॉन्ड के साथ क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट? देखो ये क्या बना है, CH3COOH। ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करके इसलिए बताया ताकि आपको पता चले बॉन्ड किसके बीच में बना है। क्लियर? CH3COOH, मैं इसको प्रोडक्ट को
दोबारा से प्रोडक्ट की तरह लिख देती हूँ। और इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? देखो, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा है, इसके साथ OH है और इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। ये क्या है? एल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। दिस इज एल्कोहल और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिमूव क्या हुए? हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, ज्यादा कोई टफ दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहां से कौन सा एटम जाएगा और कौन सा एटम जुड़ेगा। इन दोनों के बाद तीसरा होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज जुड़ रही है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि कार्बन क्या चाहता है? कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है? मान लो ये एग्जांपल दे रही हूं मैं, कार्बन टेट्रावैलेंट है। ये चाहता है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से तो मैं आपस में जुड़ जाऊं और मेरी बाकी की वैलेंसी पूरा करने। देखो, एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। ये अपनी वैलेंसी चाहता है कि मुझे आपस में तो सिर्फ एक ही एक बॉन्ड बनाना पड़े, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से या किसी और भी एलिमेंट से मेरी सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन इसको हमेशा हाइड्रोजन पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। जैसे ये तो अल्केन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अल्कीन और अल्काइन, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसमें? कार्बन कार्बन में होता है। किस केस में होता है? अगर ये ऐसा केस है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन को। एक कार्बन को 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अब यहाँ पे जगह खाली है, वैकेंसी है। ये चाह नहीं रहा था लेकिन इसके पास था ही नहीं कुछ और। अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो फटाफट इस बॉन्ड को तोड़ेगा और एक एक जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां शेयर किया है उसके साथ शेयर कर लेगा। तो दैट विल बी एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन होता है। मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। से फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लिया, किसका है ये? मिथ इथीन। क्या जोड़ दें इसमें? हाँ, वैसे तो एडिशन रिएक्शन बहुत सारे होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये मैं बेसिक एडिशन रिएक्शन करा रही हूँ 10th के लेवल का। हाइड्रोजन की प्रेजेंस, हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाते हैं विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। अगर ये नहीं होंगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? देखो, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 की ही जरूरत है, तो ये फटाफट से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर और एक यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। और ये क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन। ये तो इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, नए बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। क्या बन गया? सैचुरेटेड बन गया। दिस इज एडिशन रिएक्शन। किसमें होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की ही प्रेजेंस में होगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस होते हैं। इसमें आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किस लिए? क्योंकि हमने क्या ऐड किया है? हाइड्रोजन ऐड किया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी? हम बात करते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप लोगों ने तेल देखे? तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, जितने भी ये तेल होते हैं कहां से आते हैं? प्लांट से आते हैं। जितने भी तेल होते हैं वो होते हैं मेरे बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑयल जितना होता है, और सारे ऑयल कहां से आ रहे हैं? वेजिटेबल से आ रहे हैं। फैट, घी देखा है? घी, एनिमल फैट, वो क्या होता है? सॉलिड होता है, दैट इज सैचुरेटेड। तो एनिमल फैट जो होता है, एनिमल फैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें जितने भी कार्बन एटम है सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले एनिमल फैट्स वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। अब एक बात और करूंगी मैं आप लोगों के साथ, हैव यू सीन डालडा घी? हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमन है, जितने भी ये मिठाइयां बनाने वाले होते हैं, कचौरियां और ये वो बहुत सारी घरों में भी इस्तेमाल होता है डालडा घी, रत वनस्पति घी इन्हें कहते हैं हम। मतलब वनस्पति इज प्लांट्स एंड घी इज फैट। मैंने अभी भी बताया प्लांट्स का तो ऑयल होता है, तो उस ऑयल को हम हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना देते हैं, सैचुरेटेड बना देते हैं। आप किसी भी डालडा घी के पैकेट पे देखना लिखा होगा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या फिर वनस्पति घी। वनस्पति यानी कि प्लांट वाला घी, घी नहीं था, क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया। दिस इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल था जिसको हमने हाइड्रोजन ऐड करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही समझ गए होंगे, एक को हटा के उसकी जगह दूसरा आए। एक को हटा के दूसरी जगह कब आएगा, जब पहले से जगह खाली नहीं है लेकिन कुछ और दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड करना है, तो पहले वाला हटाना पड़ेगा, दूसरा वाला ऐड करना पड़ेगा। मैं ये सब इरेज करती हूँ पहले, फिर आपको समझाती हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये चेन रिएक्शन होता है। जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है मीथेन का, क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को। देखो ये इस तरह का कंपाउंड है, ऐसे देख लेते हैं इसको हम, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन है। अभी यहां इसके साथ हमें कुछ और क्लोरीन जोड़ना है, तो जगह तो है नहीं क्योंकि इसकी तो सारी वैलेंसी पूरी है। तो क्लोरीन आएगी कब, अगर एक हाइड्रोजन को ये हटा दे। ये क्लोरीन क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस, ये म्यू जो साइन होता है दिस इज फॉर सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन टूट जाता है। देखो ये क्लोरीन ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ये जब टूटेगा ना बॉन्ड, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और यहां से क्या बोलेगा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन को हटा दो। इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगी, क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन ही लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक क्लोरीन आ जाएगी। यहां से क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकला अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH3, एक Cl आ गया, CH3Cl प्लस क्या बचा हमारे पास, CH और Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, इसको यहां चैन नहीं पड़ता। कब तक नहीं चैन पड़ता, जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन को हटा के सारी क्लोरीन ना आ जाए। इसीलिए इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। देखो अब एक बार मैंने एक्सपेंड करके दिखाया था, बार बार एक्सपेंड नहीं करूंगी, अब आप लोग खुद देखना इसको। सेम प्रोसेस बार बार फॉलो होगा, जो प्रोडक्ट बना उसमें से। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया था, CH3। हमें अब अलग कुछ नहीं करना क्योंकि क्लोरीन भी सॉल्यूशन में डली हुई है ऑलरेडी, तो बाकी की जो क्लोरीन बची वो क्या करेगी, अब एक और हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव करेगी और क्लोरीन जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन यहां से गया तो क्या बच गया, CH2, एक क्लोरीन पहले ही था, एक और आ गई Cl2, क्या बचा, HCl, फिर से आउट हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, सारे हाइड्रोजन हटाने हैं ना, CH2 Cl2 प्लस Cl2, सेम स्टेप। अब की बार एक और हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, CH, क्लोरीन एक और बढ़ गई, 2 थी 3 हो गई, और क्या बना अब ये HCl, वो हर बार निकलेगा। आखिरी बचा हुआ है भाई, आखिरी को भी हटा करके दूर करना है, क्लोरीन मानेगी थोड़े, चैन नहीं है इसको जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हटा दे। अब क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। लास्ट में कंपाउंड क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्लोरीन को चैन पड़ गया, अब किसको हटाए, अब तो सारा ही क्लोरीन है, राइट। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में चेन रिएक्शन होता है। मतलब
जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा रिएक्शन में, वो रिएक्शन चलता रहेगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, आप लोगों के सिलेबस में यही 4 रिएक्शन है। पहला कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप बनाने लगेंगे इक्वेशंस तो बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक पहुंचने चाहिए वीडियोस, और की प्रैक्टिसिंग और क्या कहूँ। तब तक के लिए गुड बाय।